जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं माद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का माद ज्ञात करें। दो कॉलम दिया है, एक कॉलम में वर्ग अंतराल दिया गया है, दूसरा कॉलम में बारंबारता दिया गया है। इन्हीं दो कॉलम की सहायता से माद ज्ञात करेंगे। तो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न दिया जाएगा जिसमें आप सभी को माद ज्ञात करने के लिए दिया रहेगा। तो माद की जगह पे समांतर माद भी हो सकता है, या आंकड़े का माद ज्ञात करे, या सिर्फ दिया रहेगा माद ज्ञात करे। इसी तरह का दो कॉलम दिया जाएगा। तो इन्हीं दो कॉलम की सहायता से माद ज्ञात करेंगे। तो इन दो कॉलम को आप जब हल कीजिएगा तो इन दो कॉलम को इस तरह के कॉलम में वर्गीकृत कीजिएगा। तो वर्ग अंतराल, उसके नीचे में दिया गया संख्या, बारंबारता, फिर उनके दिए गए संख्या को इस तरह से नोट कर लेंगे। अब इधर दो कॉलम और इसमें जरूरी पड़ेगा माद ज्ञात करने के लिए। तो वो दो कॉलम में क्या सब है, कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद माद का सूत्र का प्रयोग करके माद हल करेंगे। तो कैसे करेंगे वही सीखते हैं। अब इनका तीसरा कॉलम में क्या आएगा, कैसे आएगा, वो निकालेंगे कैसे, तो ये देखते हैं। तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये दोनों कॉलम दिया गया है। अब तीसरा कॉलम निकालने के लिए यहाँ पे लिखना होगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, तो बारंबारता को एफ से डिनोट और वर्ग चिन्ह को एक्स से, एफ आई भी दे सकते हैं, एक्स आई भी दे सकते हैं। इसके बाद चौथा कॉलम में सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखेंगे। तो अब ये दोनों कॉलम का जो खाली है इसको संख्या से भरना है। तो वो वर्ग चिन्ह के नियम है, वर्ग अंतराल में जो संख्या दिया गया है उन संख्याओं का योग न्यूनतम संख्या और उच्चतम संख्या का योग करेंगे। योग मतलब इन दोनों संख्या का जोड़ करेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है उच्चतम संख्या जोड़ न्यूनतम संख्या बटे 2। तो इन दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो संख्या आएगा वो संख्या वर्ग चिन्ह कहलाएगा। तो 0 और 10 को जोड़ने पर 10 ही आएगा, उसमें 2 से भाग करने पर 5 आएगा। फिर इसी तरह अगला संख्या जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 20 में 10 से जोड़ करेंगे तो 20 10 30 हो गया, उसमें 2 से भाग करने पर तो 15 दूना 30, यानी 15 मत में कट जाएगा। तो इसी तरह से फिर तीसरा को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले वाले को जोड़कर 2 से भाग दे दे। जो संख्या है वर्ग अंतराल में जितना का अंतर रहे दोनों संख्या में, तो इन सभी संख्या में 10 का अंतर है। तो क्या करना है, पहले संख्या को जो भाग करके निकाले हैं उन संख्या में 10 प्लस करते जाना है और लिखते जाएंगे। तो 5 में 10 प्लस किए 15 हुआ, 15 में 10 प्लस करेंगे तो 15 10 25 होगा, 25 में फिर 10 प्लस करेंगे तो 25 10 35 होगा, 35 में फिर 10 प्लस करेंगे तो 45 होगा। इसी तरह से वर्ग चिन्ह का संख्या निकल गया। अब सिग्मा एफ आई कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए यहाँ पे एफ आई और एक्स आई है। तो एफ आई और एक्स आई के बीच में गुना का चिन्ह है। तो एफ संख्या का जितना है और एक्स में जितना संख्या है उन सामने वाली सामने संख्या को गुना करेंगे। तो एफ का पहला संख्या और एक्स का पहला संख्या, इन दोनों सामने जो संख्या, इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 12 पंचे 60।
अब फिर 11 से और 15 से गुना करेंगे तो 15 एका 15 एक 15 एका 15 एक 16, फिर 25 से 8 में गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, 200 हुआ। फिर 35 से गुना 10 में करेंगे तो 35 एका 35, 10 पे 0 है वो यहाँ बैठा देंगे। फिर 45 से गुना 9 में करेंगे तो 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 चौके 36, 4 40। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई संख्या भी निकल गया। अब इन सभी संख्या का योग करेंगे तो 60, 65, 200 और 350 और 405 इन सभी संख्या का योग करेंगे तो योग करते हैं 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 6 6 12 6 18 के 8 हासिल 1, 4 1 5 3 8 2 10 1 11। इन संख्या का योग करने पर 1180 प्राप्त हुआ। अब इनमें बारंबारता का भी योग कर लेंगे तो 2 1 3 8 3 11 9 20 के 0 हासिल 2 1 1 2 1 3 हासिल 2 3 2 5 50। तो इन सभी संख्या को ज्ञात करने के बाद अब माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र आता है। इन सभी संख्या को ज्ञात करने के बाद माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए सूत्र आता है। वो सूत्र है माध्य x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे एफ। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हम यहाँ पे निकाल के रखे हैं तो इन संख्या को इनके जगह पे रखेंगे तो 1180 बट्टे एफ के जगह पे बारंबारता का जो योग किए हैं वो संख्या को यहाँ पे रखेंगे। अब इन संख्या के रखने के बाद 1180 में 50 से भाग देंगे तो पहले ये 0 और ये 0, नीचे का 0 और ऊपर का 0 कट गया तो बचा अब 118 बट्टे 5। अब इन संख्या में भाग देंगे 5 एक 5, 5 दूनी 10, इन 11 में से 10 माइनस हुआ 1 बचा, वो 1 पे 8 आ गया 18 हुआ, 5 तिया 15, 18 में से 15 गया 3 बचा, दशमलव देने पर वो 3 पे 0 आएगा तो 30 हो गया, 5 छाके 30 यानी भाग दे के संख्या आया 23.6 जो इन संख्याओं का माध्य का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे।